लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। नोटबंदी को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है और इस बार मोदी सरकार की पोल खोलने का काम बीजेपी के ही एक नेता ने किया, जो मोदी के गृह राज्य गुजरात से ही है, जिसने ये जानकारी दी है कि नोटबंदी के दौरान हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। अपनी ही सरकार की कारगुजारियों की कलई खोलने वाले ये सज्जन है बीजेपी नेता और पूर्व आईटी अधिकारी पीवीएस शर्मा। बाकायदा कागजातों के साथ ट्वीट कर बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा ने यह बताया कि नोटबंदी के ऐलान के बाद कैसे गुजरात की सूरत में काले धन वालों ने अपने काले धन को सफेद कर लिया। पीवीएस शर्मा ने ट्विटर पर कुछ कागजात शेयर करते हुए 110 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस तरह से नोटबंदी के विचार को भ्रष्टाचारियों से नुकसान पहुंचा। कैश डिपॉजिट हुआ 110 करोड़ रुपए, इनकम है 84 लाख और टैक्स है 80 लाख रुपए। इनकम टैक्स विभाग ने आंखें बंद कर ली और सेटलमेंट कमीशन ने गलत तर्क स्वीकार कर लिए। इससे बड़े पैमाने पर रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अकेले सूरत में ही नहीं, नोटबंदी के दौरान 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। घोटाला करने वालों में शामिल थे आयकर अधिकारियों, बिल्डर्स, सीए और ज्वेलर्स। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नहीं थकते शुरू से ही कि नोटबंदी से काले धन पर नकेल कसी गई। ताल ठोक कर इसे अपने सरकार की सफलता बताते नहीं सकते हमारे प्रधानमंत्री। 86% करेंसी कारोबारी व्यवस्था से बाहर हो जाए, टीवी के पर्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ धुआंधार आक्रमण हो, लेकिन ये देशवासियों प्रति मेरा भरोसा था कि मेरा देश ईमानदारी के लिए जूझ रहा है। भ्रष्टाचारियों का तांडव तो नाक के नीचे चलता रहा मोदी जी, और वो भी आपके गृह राज्य में, जहां के विकास की दुहाई देकर आप प्रधानमंत्री तक बन गए। आप ही के नेता, जो इनकम टैक्स अधिकारी भी रह चुके हैं, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि कैसे इस नोटबंदी के फैसले से भ्रष्टाचारियों की मौज आ गई। आम आदमी लाइन में लग दिन रात अपने ही पैसे मिलने का इंतजार करता रहा, पुराने नोट को ठिकाने लगाने के लिए बैंक के चक्कर काटता रहा, और वहीं भ्रष्टाचार करने वालों की चांदी आ गई। खुलासा करने वाले बीजेपी नेता ने पूरे मामले की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की। पीवीएस शर्मा ने कहा कि नोटबंदी में हुए भ्रष्टाचार पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने पर्दा डाल रखा है और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना पीएम मोदी की जिम्मेदारी। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी। नोटबंदी से आम लोगों को तकलीफ हुई, देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ, कई लोगों की घंटों लाइन में लगकर मौत हो गई, कई घर की शादियां टूट गई, कई पैसों के अभाव में अस्पताल में समय रहते अपना इलाज नहीं करा पाए। हर ओर हम कहें कि त्राहिमाम होने लगा। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। काला धन तो आया नहीं, उल्टा भ्रष्टाचारियों और काले धन वालों की इस फैसले से खूब चांदी हो गए। पीवीएस शर्मा के इस दावे के बाद सूरत में खलबली मच गए। मोदी के फैसले पर सवाल जो उठा था वो भी गुजरात में, तो फिर तो कुछ होना ही था। सो हुआ भी। पीवीएस शर्मा के घर चंद घंटे बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया, यानी लपेटे में ले लिया। एक पूर्व आयकर अधिकारी को आईटी रेड का सामना करना पड़ा, महज इसलिए कि उन्होंने मोदी के लिए गए फैसले में खामी निकाल दी, घोटाला उजागर कर दिया। एक्शन से नाराज होकर पीवीएस शर्मा अपार्टमेंट के पास वाली सड़क पर विरोध करने के लिए धरने पर बैठ गए। मंजर देखिए, बीजेपी सरकार में बीजेपी का नेता, साथ ही एक पूर्व आयकर अधिकारी आयकर रेड के खिलाफ सड़क पर धरना दे रहा है, वो भी महज किस लिए कि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। सोचिए, अगर एक बीजेपी नेता के साथ इस राज्य में ऐसा होता है तो विपक्ष के साथ होने वाले सलूक की बात ही छोड़ दीजिए। शिकायत थी कि इनकम टैक्स के अधिकारी उन्हें और उनके परिवार के लोगों को आपस में बात नहीं करने दे रहा है। पीवीएस शर्मा का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है और यह अन्याय हो रहा है। भले उन्हें जेल जाना पड़े, इसके लिए वो तैयार है और अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है। જે આ લોકોના ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરી શકે એમ છે
એટલા માટે એ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવા માટે મારા ત્યાં રાતોરાત यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी की मुसीबतें तो अभी और बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पीवीएस शर्मा ये कह रहे हैं कि इस घोटाले में शामिल लोगों के और नामों का वो जल्द खुलासा करेंगे। यानी साफ है कुछ बड़ी मछलियां भी जद में आएंगे, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद कैसे करें जब हाकिम भी ये है, हुक्काम भी इनका है। अपने ही बीजेपी नेता के खिलाफ बदले की कार्रवाई से नहीं चूक रहे बीजेपी वाले। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरुआत से नोटबंदी को लेकर जो बात कही कि एक बड़ा घोटाला है, उसके सबूत तो अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्यों की? उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों के पास, क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था, उन पर उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। साफ है कि प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी के दौरान किए गए दावों की पोल बीजेपी नेता ही खोल रहा है। नोटबंदी एक भाजपाई षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य अपने चंद मित्रों के काले धन को सफेद करना था। बीजेपी की मिली भगत ने ही नोटबंदी को विफल किया। आपका मानना है, अपनी राय आप हमें जरूर बताएं। ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। नोटबंदी को लेकर जो एक्शन लिया गया, जिस तरीके से एकाएक रात 8 बजे मीडिया में आकर देश की जनता को संबोधित कर यह कह दिया गया कि अब पुराने नोट 500,000 के नोट चलन से बाहर हो गए, यानी कि नोटबंदी हो गई, डीमोनेटाइजेशन हो गया। किसी को भी सोचने समझने कुछ भी करने का मौका नहीं दिया गया। और जो खास तौर पर मजदूर तबका है, गरीब तबका है, दिहाड़ी मजदूरी करता है और कॉमन मैन भी काफ़ी परेशान हुआ। जैसा कि हमने बताया, अस्पतालों से लेकर के शादी समारोह और जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए ख़ास तौर पर कितनी दिक्कतें हुई। कैशलेस के लिए ये इकॉनमी तैयार नहीं थी, अर्थव्यवस्था तैयार नहीं थी, सिस्टम तैयार नहीं था। लेकिन एकाएक नकदी पर रोक लगाकर या उसकी बंदी कर एक फैसला ऐसा लिया गया जो एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया है। अब कलाई जब खुल रही है तो इससे गड़बड़ झाले की, भ्रष्टाचार की और काले धन को सफेद करने की कारगुजारियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है। किस्सा तो गुजरात का है, इससे बाहर अब ऐसे केसेस भी आने शुरू होंगे। जब एक तरफ से आवाज उठी है तो अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी और दूसरे इलाकों से भी ऐसी खबरें आने की उम्मीद होगी। और एक तरफ से हम कहें कि विपक्ष को जो लगातार यहां ये बात कह रहा था कि नोटबंदी की आड़ में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी बात को कहीं ना कहीं बल मिलता दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।